मुझे 5 ऐसी प्रॉम्प्ट्स लिख के दो जिसमें चंद एक बच्चे मस्जिद के अंदर मौजूद हों। उनके सामने कुरान पाक होना चाहिए और कुरान पाक रोहल के ऊपर होना चाहिए और ये सब रियलिस्टिक दिखाई देना चाहिए। सीने से बोलावा अस्सलाम वालेकुम। ये सारा काम मैं आप लोगों को 10 से 15 मिनट में ही सिखा दूंगा और मजे की बात कि ये सारा काम आप लोग अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए आसानी के साथ कर सकेंगे। वैसे तो इस कंटेंट पर यानी कि नातों पर पूरे साल ही व्यूज आते हैं, लेकिन रमजान के महीने में ये व्यूज कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। जहां लाखों व्यूज मिलते हैं वहां पर मिलियन में व्यूज मिलते हैं। अब ये सारा काम आपने कैसे करना है मैं आप लोगों को मोबाइल फोन पर ही सिखा देता हूं। ज्यादा मेहनत किए बगैर आपने जस्ट अपने व्हाट्सएप को यूज करना है, अपनी वॉइस को यूज करना है और इस किस्म की वीडियोस को बनाना है। याद रखिएगा कि रमजान के इस महीने में इस कंटेंट पर बहुत ज्यादा व्यूज मिलते हैं और काम भी कोई मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखा देता हूं। मेटा एआई को यूज करने के लिए टॉप पर आप लोगों के पास यहाँ आस्क मेटा एआई और सर्च या तो ये होना चाहिए या फिर नीचे आप लोगों के पास ब्लू कलर में मेटा एआई का ये लोगो आना चाहिए। यहाँ पर आप मेटा एआई से कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो लिखकर या अपने वॉइस से। नाज शरीफ की वीडियोस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ इमेजेस होने चाहिए। अब ये इमेजेस हमने मेटा एआई से कैसे बनाने हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स होने चाहिए, लेकिन प्रॉम्प्ट्स हमने कैसे लिखने हैं मैक्सिमम लोग ये बात नहीं जानते, तो इसका भी आसान तरीका मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। चलें यहाँ पर मैं वॉइस नोट के जरिए ये प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। मुझे 5 ऐसी प्रॉम्प्ट्स लिख के दो जिसमें चंद एक बच्चे मस्जिद के अंदर मौजूद हों। उनके सामने कुरान पाक होना चाहिए और कुरान पाक रोहल के ऊपर होना चाहिए और ये सब रियलिस्टिक दिखाई देना चाहिए। यहाँ जनाब मेटा एआई आप लोगों के लिए प्रॉम्प्ट लिख चुका है, लेकिन यहाँ पर 2 इश्यूज हैं। नंबर 1, ये प्रॉम्प्ट्स हिंदी में लिखे गए हैं, चलें इसका भी कोई इशू नहीं है। और नंबर 2, ये प्रॉम्प्ट डिटेल के साथ नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक और वॉइस नोट करके इसको समझा देता हूँ। ये प्रॉम्प्ट्स मुझे डिटेल के साथ चाहिए। प्रॉम्प्ट डिटेल के साथ आ चुके हैं। अब मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मेटा एआई मुझे ये सारे प्रॉम्प्ट इंग्लिश में लिख के दो। यहाँ जनाब ये प्रॉम्प्ट्स इंग्लिश में आ चुके हैं। आप लोग 5 प्रॉम्प्ट्स लिखवाएं, 10 प्रॉम्प्ट लिखवाएं, 20 प्रॉम्प्ट लिखवाएं, तरीकेकार यही होगा जो कि मैंने आपको सिखा दिया। अब जनाब इन प्रॉम्प्ट्स को आप लोगों ने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इनको किसी भी नोटपैड पर पेस्ट कर लेना है। अब आपने 1 बाय 1 इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करना है, जैसा कि यहाँ पर मैंने इस पहले प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और मेटा एआई के अंदर आने के बाद आपने इसको पेस्ट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देना है। ये देखें आपके प्रॉम्प्ट से बहुत ही अमेजिंग इमेज यहाँ पर आ चुकी है। सेम इसी तरीके से आपने सेकंड प्रॉम्प्ट को भी कॉपी पेस्ट करना है और मजीद इमेजेस को क्रिएट करना है। इसी तरह यहाँ पर मैंने एक और इमेज को क्रिएट किया, लेकिन ये इमेजेस एनिमेट नहीं हो रही। इसके लिए आपने जस्ट 1-2 वर्ड्स ही मेटा एआई को बताने हैं। प्लीज एनिमेट दिस पिक्चर। ये देखें जनाब इमेज बहुत ही खूबसूरती के साथ एनिमेट हो चुकी है, वो भी सिर्फ 1-2 अल्फाज बोलने के बाद। चलें इस तरीके से आपने काफी इमेजेस को क्रिएट करना है और उसको एनिमेट कर लेना है। इन इमेजेस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोबाइल गैलरी में ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। यूट्यूब की सर्च में नाज शरीफ लिखने के बाद बहुत सी नातें आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएंगी, लेकिन इनको आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो इसका हल मैं आप लोगों को बता देता हूं। ऊपर टॉप पर आपने 3 डॉट्स को टैप करना है और यहां सर्च फिल्टर्स की ऑप्शन पर आ जाना है। यहां पर जनाब आप लोगों ने एक छोटा सा काम करना है, क्रिएटिव कॉमन, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहां आपने अप्लाई के बटन को टैप कर देना है। अब यहां पर जितनी भी नातें आप लोगों के सामने आ रही हैं वो काफी पुरानी हैं या जिन्होंने इसको अपलोड किया हुआ है उन्होंने प्रॉपर परमिशन दी हुई है कि आप इस नात को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव कॉमन के फिल्टर के बाद हमें मिली है। अब इन नातों की MP3 आप लोग इजीली गूगल को यूज करते हुए डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जिसमें मैं मोबाइल से कैपकट को यूज करते हुए आप लोगों के सामने वीडियो एडिट करके दिखाऊंगा। अगर आप किसी और ऐप को भी यूज करते हुए ये काम करना चाहें तो कर लीजिएगा। यहां मैंने क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट को और अपनी
उन्हीं वीडियोस को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और ऐड के बटन को क्लिक कर दिया और ये तमाम वीडियोस आप लोगों की टाइमलाइन पर आ चुकी हैं, जिनकी पोजीशन आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि किस वीडियो को आपने पहले प्ले करना है, राइट। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं कि इसकी एस्पेक्ट रेशियो को कैसे मैनेज किया जाए। इसके लिए जनाब नीचे आप लोगों को एस्पेक्ट रेशियो की एक ऑप्शन मिल जाएगी, जिसको टैप करने के बाद आपने यहाँ 9:16 की रेशियो को सेलेक्ट कर लेना है, जो कि टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट की रेशियो है। अब यहाँ टॉप और बॉटम पे आप लोगों को कुछ स्पेस भी मिल रही है। यहाँ ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन को यूज करते हुए आप लोग जो भी यहाँ लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा रमजान मुबारक। अब इसको आप लोग अपनी पूरी वीडियो पर अगर लाना चाहें तो यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ नीचे आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी मस्जिद वगैरह की इमेज को भी आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं, अपने चैनल की आईडी लिख सकते हैं, कोई इमोजी लगा सकते हैं, जो भी आपको रेलेवेंट लगे, अच्छा लगे वो आप लोग यहाँ पर ले आइएगा। अब यहाँ पर आपने नात की ऑडियो को कैसे ऐड करना है, इसके लिए आपने नीचे ऑडियो को टैप कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ साउंड की ऑप्शन दिखाई दे रही है, इसको टैप कीजिएगा और इसके बाद आपने यहाँ पर इस सेकंड ऑप्शन को टैप कर देना है और यहाँ से आपने डिवाइसेस की ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो जितने भी ऑडियोज आप लोगों के मोबाइल पर अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। चलें, यहाँ पर मैंने सर्च की ऑप्शन को यूज करते हुए उस नात को सेलेक्ट कर लिया, जो कि अब आप लोगों को यहाँ टाइमलाइन पर दिखाई दे रही है। अपनी नात के मुताबिक आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। यहाँ तो मैंने मिसाल देने के लिए सिर्फ 4 इमेजेस को ऐड किया है ना, आप लोगों ने ज्यादा इमेजेस को ऐड करना है ताकि आप एक कंप्लीट नात बना सकें। और यहाँ एक्सपोर्ट की इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। चलें अब इसको प्ले करके चेक करते हैं। मदीने से इसी नात को आप लोग अपने टिकटॉक पर भी अपलोड करो, जहां पर आपने अपने चैनल की आईडी को मेंशन करना है और यूट्यूब के शॉर्ट चैनल को बनाने के बाद आप लोगों ने यहां पर भी इसको अपलोड करना है। यकीन जाने के आप लोगों को व्यूज मिलियंस में मिल सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा अपने क्रिएटिव माइंड को यूज किया। हाँ, यूट्यूब का चैनल कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन सी सेटिंग्स की जाती हैं और प्रॉपर तरीके से वीडियोस को कैसे अपलोड किया जाए प्रॉपर एसईओ करने के बाद, तो इस पर जनाब मैं ऑलरेडी YouTube ऑटोमेशन का एक कोर्स बना चुका हूं। इस वीडियो का लिंक मैं एंड स्क्रीन और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप लोग यहां से भी हेल्प हासिल कर सकें। हाँ, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इसको लाइक करके कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।